नमस्कार। हर हफ्ते की तरह मेरे साथ आनंद वर्धन सिंह जी जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आनंद, आप टाइम निकालते हैं और मैं इनके साथ पॉलिटिकली और डेटा पर कई बातें करता हूँ। तो इस हफ्ते के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा है पॉलिटिकल सीन, ख़ासकर बजट के बाद, तो बहुत कुछ है बात करने को और बजट पर बहुत सारी चर्चाएँ हो भी रही हैं। तो थोड़ा-सा आनंद मैं इससे हटके आपसे 1-2 चीज़ों पर अलग से बात करना चाह रहा हूँ। सब टॉपिक तो मैं आज का ये है कि हम थोड़ा विस्तृत तरीके से ओम बिरला जी की जो जो बॉडी लैंग्वेज है या गेस्चरिंग चल रही है या उनका बिहेवियर जो पार्लियामेंट में चल रहा है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा और हम उसमें डिटेल में भी जाएँगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपका संबंध नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस से काफ़ी रहा है, तो कल मेरे को एक खबर सुन के थोड़ा-सा उसमें बुरा लगा था कि वो उन्होंने एक लेडी पर फिर से टिप्पणी की है और पहले भी वो एक सेक्सिस्ट सा रिमार्क कर चुके हैं। तो उन्होंने कल शायद बिहार असेंबली में रेखा देवी जो एक एमएलए हैं, उनके ऊपर ये कहा था कि क्योंकि आप एक महिला हैं और इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। तो ये डायरेक्टली एक सेक्सिस्ट रिमार्क है, लेडीज़ के खिलाफ है और उन उस स्टेचर के आदमी को जो चीफ मिनिस्टर हैं और वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। तो आपकी सबसे पहले इस पर टिप्पणी चाहूँगा कि क्या नीतीश कुमार अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं? आनंद। मैं टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं इसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं एज इज कैचिंग ऑन। मतलब अगर उसको वैसे कहें तो एज इज कैचिंग ऑन। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश जी, अगर आप देखिए तो ये पिछले 2-3 साल से, और खास करके जब वो इस बार पाला बदल के इधर आए हैं, मतलब वो जब एनडीए में फिर वापस आए हैं आरजेडी को छोड़ के, तब से ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। मेरा ये अपना अपना वो है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 चीजें नीतीश जी ने जब कल ये शब्द कहे, तो उसका उसका एक ये था कि नीतीश जी भाई बहुत पुराने समय से बिहार में हैं। शायद मतलब बिहार के तो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं, इतने लंबे समय तक कोई नहीं रहा था। वो एक एक एमएलए के बारे में जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी के मन, मतलब ये जो कभी कभी होता है ना कि आपके मन में कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और बोलते हैं, वो शायद उनके मन की बात कल उनकी जबान पे आ गई। रेखा देवी जी को एक चीज और समझ लीजिए, जिनको इन्होंने ये कहा, वो एक तो दलित समाज से आती हैं और वो उनकी शैक्षिक योग्यता 5वीं या 7वीं, मतलब वो 5th पास है या सिर्फ मतलब कम पढ़ी लिखी है। लेकिन हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि वहां पे कोई आईएएस की परीक्षा नहीं होती है विधानसभा में बैठ के। विधानसभा में ये जो लोगों के नुमाइंदे हैं, वो लोगों की समस्याओं को वहां लाके रखते हैं। विधानसभा में अगर आप देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी जी और अडानी जी को बिठा दीजिएगा, तो वो देश की पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। वहां पे हमें रेखा देवी ही चाहिए, जो उस समाज से आती हैं, उस महिला वर्ग से आती हैं, जो रोज इन चीजों को झेलता है। खाना कैसे बनना है, खाने का प्रेशर है, पैसा कम है, बेरोजगारी है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन में बोल रहा हूं, आज मेरे और आपके घर में भी एक कमोबेश, उसकी डिग्री कम और ज्यादा हो सकती है किसी भी घर में। आपका हाउस होल्ड रन करने के लिए जब आपकी वाइफ का एक पैसा हो जाता है, तो आपको फिर ये लगता है भाई ये सब मत बताया करो कि अब ये महंगा हो गया और दूध महंगा हो गया और फलाना महंगा हो गया। मतलब अब मैनेज करो, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो ये एक, मैं इसको कोई उससे नहीं कह रहा हूं, पर ये एक जनरल मेंटालिटी है। चीजें मुश्किल हैं। अब ऐसे में अगर नीतीश जी जिस तरह से उनको, आई विल से कि रिडिक्यूल कर रहे थे, वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरी बात मुझे यह है कि नीतीश जी ने इसी तरह का एक उल जलूल बात और कही थी, जब वो कुछ महिला और पुरुष को कैसे सोना चाहिए, कैसे जगना चाहिए, ये कुछ बातें कर रहे थे, तो उन्होंने फिर दूसरे दिन आके माफी मांगी थी, अगर आपको याद हो तो।
इसमें अभी तक इस तरह का उन्होंने कोई क्षोभ व्यक्त किया हो या कोई माफी, उनको लगता हो ये सब मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो काफी कुछ मोदी जी से प्रभावित नजर आते हैं, जिनको ये लगता है कि दूसरे को गाली देना, दूसरे को कुछ भी कह देना मेरा अधिकार है, और भाई आप सुनिए अगर आप वहां हैं। और ये बात केवल नीतीश जी ने नहीं कही, कल ही परसों में ललन जी ने भी ये बात कही है राबड़ी देवी के लिए, कुछ इसी तरह का रिमार्क दिया है कि उनको क्या पता, समझ में आएगा वो क्या। अरे भाई वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनको ये पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। आप घर चला के दिखाइए ना अपना, 5 बच्चों का खाना पीना, हस्बैंड का करना। मेरे हिसाब से बिहार चलाने से ज्यादा मुश्किल इस देश में किसी भी महिला को इसलिए सलाम करना चाहिए कि घर कैसे चलता है। तो जो घर चला लेता है उसको कोई भी वो चलाना, मतलब मैं इसको शायद ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन ये टिप्पणी खेदजनक है। और मेरे ख्याल में नीतीश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इनसेंसिटिव तो नहीं मैं मानता हूं। उनको इसमें थोड़ा बड़ा दिल दिखा के बिल्कुल खेद मांगना चाहिए और सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई थी, मैं उस रॉ में कह गया था। इसमें इसको कहने से वो छोटे नहीं होंगे और बड़े ही हो जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी के कदमों पे चलना है तो मोदी जी तो फिर तो वो कोई गलती करते ही नहीं है, उसी तरह की बात है। अजय जी जी आनंद, थैंक। तो अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। ये कल से आपने भी देखे होंगे कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर, ओम बिरला जी का बिहेवियर लोकसभा में काफी निराशजनक सा लगने लगा है। मतलब एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप स्पीकर हैं तो वो उनकी गेस्चरिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनका फेस, वो अच्छा नहीं लगता नहीं है देखने में। और खास करके जब वो विपक्ष के लोगों की तरफ मुंह करते हैं तो बहुत ही ग्रिनिंग सा फेस हो जाता है। और उनका हाथ भी नो नो कुछ ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मतलब आप उस पोस्ट की जो गरिमा है, बड़े-बड़े लोग उस पोस्ट पे रहे हैं, बलराम जाखड़ जी रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी रहे हैं, वो डिग्निटी से वहां पर ऑपरेट करते थे। ये अपने को आई थिंक या तो वो गवर्नमेंट समझते हैं या बीजेपी का प्रवक्ता समझ रहे हैं या लीडर, मतलब वो उस रोल से बाहर नहीं निकल रहे। और दूसरा शायद उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि अब वो कितनी थिन मार्जिन पर बैठे हुए हैं। ये कल का एक जब अभिषेक बैनर्जी बोल रहे थे, ये काफी वायरल हो गया है वीडियो, और एक तरह से अभिषेक बैनर्जी उनसे भिड़ गए थे और काफी उसमें आदान प्रदान रहा वक्तव्यों का। बट उन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने जो भी कहा, एक चीज उन्होंने हमेशा याद दिलाई कि आप यहाँ स्पीकर हैं, आपको निष्पक्ष होना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। और वो शायद ओम बिरला जी को समझ नहीं आ रही बात। और उसके बाद शाम में वो गंगोपाध्याय जी जो जज थे वहां बंगाल के, जो आए हैं, वो भी उल जलूल, उन्होंने भी एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड गौरव गोगोई के लिए बोला। उस समय भी ओम बिरला जी के मुंह से ये नहीं निकला कि गलत बोला है, वो विपक्ष को ही डांटते चले गए। तो इसके ऊपर ये जो हमारे पार्लियामेंट में स्पीकर का पोस्ट की गरिमा जो गिरती जा रही है आजकल, उसके बारे में मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा आनंद। नहीं, देखिए ऐसा है मेरे ख्याल में अजय, मैं तो इसको थोड़े दूसरे चश्मे से देख रहा हूं। मैं ये चश्मे से देख रहा हूं कि ओम बिरला जी ने जो स्पीकर पद की जो गरिमा पिछले बार गिराई है और उसका जो मापदंड बनाया, हालांकि मोदी जी और ललन सिंह बता रहे थे कि उन्होंने तो ऐसी प्रतिष्ठा, उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा इतनी गिराई कि अब कम से कम वहां बैठ के आप शुक्र मनाइए कि सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप पिछली लोकसभा होती तो अब तक ये सारे लोग सस्पेंड होके बाहर हो गए होते। तो देखिए 2-3 चीजें मैं एक साथ इसको स्पष्ट कर दूं। ये जो आप बजट की बात कह रहे हैं, जो नीतीश जी की बात कह रहे हैं, जो हरे, ये सब इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मैंडेट का कारण है। उसका जो वर्डिक्ट आई है, उसकी वर्डिक्ट की वजह से मोदी जी की बहुमत नहीं आया तो अब मोदी जी को एक अल्पमत सरकार में गठबंधन करके, मतलब इसको कहते हैं बैसाखी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार जी की दिक्कत यह है कि उनको था कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, बिहार को मैं कुछ दिलवा ले जाऊंगा, वो भी नहीं मिला, अच्छा मंत्रालय भी नहीं मिला, लोग भी हंसी उड़ा रहे हैं।
अब उनके विधानसभा में झुंझुना लेके लोग आ रहे हैं कि ये झुंझुना मिला, झुंझुना मिला। तो ऐसा थोड़ी है कि वो समझते नहीं, उनको समझते बिल्कुल है। उनको अब सामने एक फेस रख के कि मुझे मतलब वो एक गिविंग अ वो कि नहीं सब बहुत अच्छा और बिहार को बहुत मिला, लेकिन मिला क्या है। मैं एक और चीज जो ओम बिरला जी का कल था, मैं उससे पहले टिप्पणी करूं, मैं एक व्यक्ति को, भाई मेरे लिए अभिषेक बनर्जी का जो कल का परफॉर्मेंस है, इट वॉज, मैंने इधर देखा सेकंड टू नन। मतलब मैं राहुल गांधी का जो स्पीच थी, मैं उसके बराबर की स्पीच मानता हूं। उन्होंने बिल्कुल बिना संयम खोए, और जैसे राहुल गांधी का हिंदी अंग्रेजी दोनों पे वो है, मैं ये कहूंगा कि हिंदी इनकी शायद शेड बेटर है राहुल गांधी से। पूरा कमांड हिंदी अंग्रेजी पे, एक बार भी आपा नहीं खोया। और जो रेडी विट की बात होती है, मतलब जो आप कह रहे हैं उसका तात्कालिक हम आपका जवाब करके आपका मुंह बंद कर दे रहे हैं। जब वो बगले झांक रहे थे, इधर उधर झांकने, उनके पास कोई तर्क ही नहीं था। जब वो ये कहना शुरू करिए कि अभी की बात करिए, अभी की बात करिए, अब वो 2016 के वो नोटबंदी की बात कर रहे थे, तो ओम बिरला जी ने उनको तुरंत कहा, ओम बिरला जी को लगा कि इनको अभी चुप कराता हूं, बजट में बात करिए पुरानी 2016। उन्होंने ऐसा उनको पकड़ के चित्त किया कि अब वो तो चारों खाने चित्त थे। उसके बाद अब क्या मतलब, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जब नेहरू की बात होती है तो आप बिल्कुल चुप नहीं रहते हैं, आप बिल्कुल नहीं टोकते हैं। जब इमरजेंसी 50 साल की पुरानी बात होती है तो आप बिल्कुल बैठे रहते हैं। मतलब दूसरा जो आपने भाव भंगमा की बात कही, लेकिन मैं थोड़ा चेंज, देखिए कुछ चीजें हो गई हैं, वो थोड़ा बैकफुट पे तो आ गए हैं। अब वो अपने चेंबर में, कल 2 बार ऐसा हुआ कि सेकिया साहब थे और फिर इनको आके जल्दी से चेंज करना पड़ा। एक बार अभिषेक बनर्जी के उसमें, और एक बार जब शाम को वो जो जस्टिस वहां के वेस्ट बंगाल, दोनों बार उनको आके चीजों को संभालना पड़ा। तो इसका मतलब वो अपने चेंबर में भी, आदमी जैसे होता है ना चेंबर में आंख बंद करके थोड़ा, वो सब नहीं कर पा रहे हैं, हम पूरे टाइम ऑन टोज हैं। तो इनकी तो नौकरी बढ़ा दी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 240 सीटें आने से इनको भी ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। वैसे क्या था, ज्यादा कुछ करेंगे, लेकर जाके सस्पेंड कर दो, वो कर दो। दूसरी बात यह है कि शायद बिरला जी को लगा था कि ये पुराना ही वाला मामला चलेगा, जैसे पिछले चल रहा था वैसे ही चकाचक रहेगा मामला, जिसको कहूंगा उसको डांटूंगा। अच्छा, ये हर एक को तुम भी बोलते हैं, इनकी एक आदत यह है जो मैंने पहले भी मार्क किया है, इनको आप इनके मुंह से नहीं निकलता है। जबकि अच्छा, आप जहां राजस्थान से आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट, मतलब राजस्थान की मेहमान नवाजी तो पूरे देश में शायद मैं 1 नंबर पे मानूंगा। वहां पे जो हुकुम करके लोग आपके जिस तरह से आपको इज्जत देते हैं, लेकिन ये इज्जत इनको देना नहीं आता है, क्योंकि ऐसी पार्टी से आ रहे हैं जहां पे ये सिखाया ही नहीं गया है। तो ये एक, अगर आप और चीज देखिए, ये हर एक को तुम वाले उसमें करते, तो आप बैठोगे करोगे, ये आप वाले उसमें नहीं आते हैं। लेकिन मोदी जी को तुम वाले में नहीं रहते हैं कभी भी। मोदी जी को पता है, मोदी जी को वहां का कोई भी हो, वो जो भी हो, उनको आप वाले में रहते हैं, इधर तुम वाले में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग की बात है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है वैसी, उसको चेंज तो किया नहीं जा सकता है जी। दूसरा जो उनको यह है कि अब उनको ऑन टोज रहना पड़ेगा। उनको जो पहले वो होता था ना कि एक झटके में सस्पेंड करा दिया, ये करा, अब वो कराने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, वो हो नहीं सकता है। और रोज उनको 2-4 बार आईना देखना होगा, और उस आईने में एक भद्दी शक्ल दिखेगी, क्योंकि आईने में जब आप ये कहेंगे कि 2016 में नोटबंदी का मत बात करो, और आईना दिखाया जाएगा कि इमरजेंसी, तो भद्दी शक्ल होगी। जब आप उसको टोकेंगे, जब उधर से टोका जाएगा कि ये पेपर से पढ़ रहे हो, तो इधर से ये बोलेगा कि तुम्हारा नेता तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है, तो उसको बात करो। तो अब ये जब फिर आईना देखेंगे और टेलीप्रॉम्प्टर की भद्दी शक्ल आएगी, तो फिर आपको, तो रोज जाके, मतलब मालूम नहीं, अगर कोई खराब दिन होता है तो घर जाके आप 2 कप, जो भाई मैं शराब पीता नहीं हूं तो मैं, लेकिन जो शराब पीता है वो 2 पैक एक्स्ट्रा लगा लेता है। मैं चाय उस दिन 1-2 एक्स्ट्रा पी लेता हूं, कुछ अपना गाना ना वैसा वाला सुन लेता हूं, गजल। तो शायद अब इनको रोज गजल और रोज चाय की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो इनको जितने दिन संसद चलेगी थोड़ा बीपी की दवा भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मन में कुछ और है। मन में ये तो है कि इसको निकाल के तलवार, इसका तो गर्दन उड़ा दूं, कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को उनसे सिंपैथी होनी चाहिए,
बजाय उनके उस पे बहुत बहुत कष्ट में है। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ ऑपोजिशन, और वो भी जी। ऑपोजिशन ऐसा जो बिल्कुल। आनंद, मैं एक दो स्लाइड और दिखाऊंगा आपको। इनकी परफॉर्मेंस भी आप जरा देख लीजिए, ये दर्शक भी जान लें कि ये किस तरह से जीत के आए हैं ओम बिरला जी। ये पिछले 3 इलेक्शन में ओम बिरला जी का परफॉर्मेंस है। 2014 में ये 2 लाख के ऊपर वोट से जीते थे। 2019 में दो पौने 3 लाख, 2 लाख 2,79,000, और 2024 में ये केवल 41,974 वोट से जीते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इस बार बड़े कंफर्टेबली आए हैं। ये भी बस बच के आ गए हैं, और दोबारा से फिर भी इनको मोदी जी ने इन्हें स्पीकर दोबारा बना दिया। वो शायद इसलिए कि मोदी जी खुद भी ज्यादा अच्छी तरह नहीं जीते, तो उन्होंने कहा चलने दो। तो ये इनकी खुद की वहां पे पॉपुलैरिटी कोटा में बहुत कम हो गई है, और उसके बावजूद ये चल रहे हैं एज ए स्पीकर। नहीं अजय, उसमें एक दो चीजें और देखनी होंगी। देखिए, ये जो लोग 50,000 से कम कोई भी जीता है, उसके आगे प्रश्न चिन्ह हरदम लगा रहेगा। क्योंकि मैं जानबूझ के कुछ बातों को इसलिए नहीं उठाता हूं कि जब तक मेरे पास उसका कोई ठोस सबूत ना हो तब तक नहीं। वो एक बात चली रही है, अगर आप भी देख रहे हैं कि वोट जो बढ़ा है, जिसका उसका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है, कहां कितना बढ़ा है उसका आंसर नहीं मिला है। जो अधिकारियों, ये तो भाई बीजेपी में उत्तर प्रदेश में तो आधिकारिक रूप से कहा गया है कि अधिकारियों ने साथ नहीं दिया है, लेकिन राजस्थान में तो ऐसा कोई नहीं आया, अधिकारियों ने साथ दिया। तो 41,000 अधिकारियों के साथ से भी 41,000 मामला हो सकता है। एक और इनकी बेबसी सुन लीजिए, और वो मैं सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूं, मेरा उसमें कोई टिप्पणी नहीं, आपके नहीं है, दर्शक खुद समझ लें और खुद गूगल कर लें। कल या परसों कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में एक पीआईएल आई कि साहब ओम बिरला की लड़की जो है, जो मॉडलिंग करती थी, वो आईएएस बन गई और इसके लिए सब लोग ट्रोल करते हैं। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसमें कोई बात नहीं करेगा। तो हम और आप इसमें बात नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश बता रहे हैं। उसने ये आदेश दिया है कि ओम बिरला जी की लड़की जो पहले मॉडलिंग करती थी, अब ओवरनाइट आईएएस हो गई है, उस पर हम और आप कोई बात नहीं करेंगे। ये कोर्ट का आदेश है। तो इसलिए हम लोग इस बात को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब 41,000 से जो जीत है, वो 41,000 की जीत इज अ वेरी स्लेंडर मार्जिन। और आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि मोदी जी को लगा, ये ऐसा नहीं है। मोदी जी एक जनरल इंप्रेशन सब जगह ये देना चाहते हैं। जैसे आपको कभी कभी होता नहीं है, मालूम नहीं, ये कभी आप अगर किसी कंपनी में काम किए हो, आप किसी मैच में खेले हो, तो आपकी अगर अंदर की भी कोई वीकनेस होती है तो कहा यह जाता है कि बाहर वाले के सामने जाहिर ना हो। द ऑपोनेंट मस्ट, इट इज इन अ कंपनी ऑल्सो, कि अगर मान लीजिए कंपनी में कोई दिक्कत है, कोई वो है। मैं एक कंपनी में काम करता था, मैं मटेरियल्स में था, तो अगर कोई स्टॉक आउट हो रहा है, स्टॉक वो आइटम आने, तो वहां जाके कभी बोलना मत, मतलब वो तुम दिखा हाँ आ रहा है, बस कल आ गया, ये कह दो कि 4 दिन बाद आ जाएगा, तब तो तुम्हारा सिर तोड़ देंगे। तो वो वाली एक कीपिंग अ ब्रेव फेस, कीपिंग अ भी इंपॉर्टेंट है इस खेल में। मोदी जी ये धीरे धीरे ये सारी जगह दर्शाना चाह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, 2019 कंटिन्यूटी में वैसे ही उतना ही तगड़ा। और अगर आप ये देखिए, कॉम्प्लेक्स इतना हो गया है, इतना हो गया है कि मैं पिछले 10 साल से, मेरे ख्याल में आप भी उसी समय से कर रहे होंगे, मैं पिछले 10 साल से दुबले होने की कोशिश कर रहा हूं। तो जहां कोई अगर, अब जो कुछ इसमें जो दुष्ट हैं, जो बहुत शातिर लोग हैं, वो आके तुरंत पहले कहेंगे कि कुछ दुबले लग रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। तो उसको अगर मतलब चाय नहीं भी पिलाने लायक होता है तो उसको कहना नहीं, चाय पी के जाओ, चाय पी के जाओ। उसको चाय के साथ अगर कुछ बिस्किट हो गया तो खिलाए। तो उसी तरह से मोदी जी एक जनरल इंप्रेशन ये देना चाह रहे थे एवरीवेयर कि ये वो सब कुछ नहीं, सब वही है, चंगा सी, मतलब मैं वैसे ही आ गया, वही देखिए, वही मंत्री, वही स्पीकर, वही सब लोग। अब जाके अगर ये रशिया में भी यही बोल रहे हैं कि थर्ड टाइम, इटली थर्ड टाइम था, ये बोलने की क्या जरूरत है? अरे भाई, थर्ड टाइम हो तो हो, तुम काहे के लिए बार बार थर्ड टाइम कर रहे हो? ये थर्ड टाइम आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो बहुमत नहीं है वो आपके बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपकी बातचीत में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सदन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सदन के बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो आपको जो देश की
एक एक भोंडी शादी जिस तरह से भोंडा वो हुआ उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुकेश अंबानी जी आपके घर गए तो इतना हल्ला क्यों नहीं मचा? 2024 इलेक्शन के बाद मुकेश अंबानी जी 2024 से पहले क्या गांधी परिवार को बुलाने गए थे? कोई है वीडियो? मोदी जी को भी बुलाने गए तो कहीं किसी के पास वीडियो है? तो मैं सिर्फ कहना ही चाह रहा हूं, मोदी जी एक जो जनरल इंप्रेशन देना चाहते थे कि सब कुछ वही है, कुछ नहीं चेंज हुआ है, मैं उतना ही स्ट्रांग। अब मोदी जी उतने स्ट्रांग नहीं है। उनको अब आरएसएस क्या क्या नहीं कह रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति बोल रहा है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो सारी जगह से ये हो रहा है, क्योंकि आपने जैसा बोया है वैसा आप काट रहे हैं। आपके लोग आपको रोज कह रहे हैं। आपके कल की बात है, परसों की, कि जो आपके शारदा जी हैं वो अमित मालविया से कह रहे हैं कि ऐसी ट्वीट, यही बीजेपी की दिक्कत है कि लोग किसी, अमित मालविया ने कहा था कि नाउ एवरीवन ओवरनाइट एवरीवन हैज बिकम इंडेक्सेशन स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने कहा था ये ट्रोल करना छोड़ो, लोगों की समस्या है उसको एड्रेस करो, बी पेशेंट, बी कर्टियस। और इसी वजह से तो इन लोगों का जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत इनहेरेंट है, वो दिक्कत उस जहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली है वहां की दिक्कत है। तो मुझे ये लगता है कि जो बिरला जी हैं, थिन मेजोरिटी तो है, लेकिन उनके लिए रोज लोकसभा चलाना दिन भर दिन थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और एक बात कह के मैं इस बात को इस प्रश्न को यहां खत्म करूंगा कि जैसे बहुत से लोगों का था ना कि राहुल गांधी अकेला, देख राहुल गांधी अकेले नहीं, अच्छा ये लग रहा है। राहुल गांधी अगर हैं तो अखिलेश यादव भी उतना ही आक्रामक हैं। वो भी उनसे कह रहे हैं कि सभापति जी जरा उस आसन को देख लीजिएगा। जहां से मैं आया हूं उनका बिल्कुल ये था कि यू मस्ट कैरी ऑन द हाई पोजीशन विच यू आर देयर, ये आप किसी के साथ पार्टीशन मत होइए। ये कल अभिषेक बनर्जी ने भी कहा, राहुल गांधी ने उस दिन कह ही दिया था कि हाथ मिलाते समय उधर आप झुके जा रहे हैं, इधर वो कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी इज नॉट अलोन, ही हैज अ टीम, मतलब वो ऑपोजिशन की टीम है। अगर महुआ मोइत्रा जैसा कोई स्ट्राइकर है तो कल अगर आप, मालूम नहीं आपने वो कल देखा कि नहीं देखा, उसमें जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे थे वो आदमी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि ही एंजॉयज हिज, वो उनका नाम है कल्याण बनर्जी। वेरी हाई ऑन कंटेंट से भरे हुए, वेरी गुड ऑन डिलीवरी, और जो बोलता है उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं। अगर आपको याद हो पिछली बार बड़े गुस्सा हो गए थे जब वो उनकी एक्टिंग कर रहे थे धनखड़ जी की, तो वो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा था। राहुल गांधी उसकी वो बना रहे थे, ये क्या हो रहा है। तो अरे भाई, ये कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ी बुद्धि है और जिसके पास थोड़ा क्रिएटिविटी है और जिसके पास थोड़ा हंसने का है, हर एक आदमी जो गुस्सा रहता है, तो एक हमारी वित्त मंत्री जी वो हरदम गुस्सा रहती है, लेकिन इस बार देख लीजिए, इस बार उनका गुस्सा भी कम है। पहले के मुकाबले जो मुंह इतना टेढ़ा रहता था वो मुंह टेढ़ा थोड़ा कम हुआ है। ओम बिरला जी भी जब से राहुल गांधी ने कहा है तब से जो ऐसे गुस्से से देखते थे वो भी थोड़ा दांत भींचना कम हो गया है। तो वो अब सबकी भाव भंगुमा ठीक होगी मेरे ख्याल में। एक अच्छा कोर्स चल रहा है भाई। हम लोग को कोई भी आप इस तरह का कोर्स जहां पे चेहरे को ठीक करना हो, कुछ दिन तो लगेगा, 1-2 सेशन हो जाएगा, सबका चेहरा ठीक हो जाएगा, मुस्कुराहट आने लगेगी। अजय जी आनंद, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर, दैट लोकसभा स्पीकर की टर्म कोई फिक्स नहीं होती है। वो तब तक ही वहां पे हैं जब तक के सदस्य चाहते हैं। तो आर्टिकल 94 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 3 तरह से स्पीकर हटाया जा सकता है। एक तो खैर उनकी मेंबरशिप चली जाए तब, या रिजाइन कर दें। ये लास्ट वाला है रिमूवल, कि the House of People can remove a member, meaning the Lok Sabha Speaker, by passing a resolution of majority of all members. एक दर्शकों से कहूंगा जरा रेजिग्नेशन भी देख लीजिएगा। A member can resign by writing under their hand or by addressing the deputy speaker if they are the speaker, or the speaker if they are the deputy speaker। मैं इसी को कह के मैं अब इसको जरा, मैं इस पे भी एक टिप्पणी करूंगा। अब अजय आप बात करिए। जी जी, तो ओम बिरला जी को मेरे ख्याल ये जानते होंगे ये क्लॉज 94 को, और इनके पास कोई खास मेजॉरिटी नहीं है, और इंडिकेशन आते जा रहे हैं कि लोकसभा में काफी सदस्य इंडिया में आते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि
ओम बिरला जी के अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट मोशन इंडिया को लाना चाहिए। अब वो चाहे वो पास हो नहीं हो वो अलग बात है। जैसे मोदी जी के खिलाफ लाए थे एक बार नो कॉन्फिडेंस। तो ये तरीके जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि ये मतलब कभी भी हटाए जा सकते हैं। तो इस बारे में आपसे आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आनंद। नहीं, मैं थोड़ा अजय, थोड़ा मैं बहुत स्पष्ट हूं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल एक्शंस हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये कैरी नहीं किया जाएगा, इट इज अ पॉलिटिकल एक्शन। नाउ आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर आप ये लाएंगे तो थोड़ी ऑपोजिशन की डिस्क्रेडिट होगी। इस मेरे हिसाब से इस समय इसकी जरूरत है। मैं कारण भी बता रहा हूं। पहला जो आपने कहा, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। आपने कहा कि इनको पता होना चाहिए। अब ये एक बड़ा डाउट है, क्योंकि इनको पता है कि नहीं पता, ये भी अब एक डाउट में आ गया। एज अ स्पीकर, एक व्यक्ति जो 5 साल स्पीकर रहा है, याद करिए, ये नई लोकसभा है, उसका जो पहला सेशन था जब राहुल गांधी बोल रहे थे, उस समय याद करिए सत्ता पक्ष के कितने मेंबर रूल बुक उठा उठा के स्पीकर को बता रहे थे रूल बुक। तो आप अपने टीचर को तो तभी बताते हैं ना जब उस टीचर को पता ना हो। तो इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं था। और केवल वो नहीं बता रहे थे, अमित शाह जी भी उठ के उनको बता रहे थे कि आप ये करिए और आपको ये करना है और हमारा वो करिए। तो इसका मतलब इनको अभी पढ़ाई की थोड़ी जरूरत है। ओम बिरला जी को मैं नहीं कह रहा हूं, उनके अपने लोग उनको वो दिखा रहे थे, रूल बुक दिखा रहे थे। तो पहली चीज तो ये तय है कि ही नीड्स अ डीपर स्टडी ऑन दिस। जो आपने 94 क्लॉज या वो जो 94 बोला, उसका मैं एक दो चीजें और बता दूं। एक, बिल्कुल बीजेपी काफी असंवैधानिक काम करती है और उसको कोई पूछता नहीं है। एक जनरल इंप्रेशन यह है कि डिप्टी स्पीकर का कोई रोल नहीं है। डिप्टी स्पीकर इज एज गुड एज स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है और अगर डिप्टी स्पीकर है तो उसने जो निर्णय लिया उसको स्पीकर चेंज नहीं कर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, स्पीकर इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस ओनली एंड ओनली। उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी मेंबर ऑफ लोकसभा है। और इसीलिए अगर वो कभी इस्तीफा देगा तो जैसा आपको मैंने वो कहा था, पढ़िए, वो अपना इस्तीफा या तो डिप्टी स्पीकर को सौंपेगा अगर डिप्टी स्पीकर, और नहीं तो मेंबर्स को सौंपेगा। वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो ये समझना होगा ओम बिरला जी को कि वो किस इंपॉर्टेंट पद पे बैठे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है मोदी जी के और इनके सामने जाके कि नहीं उनको ऐसे देखने की कितने अच्छे लग रहे हैं। दांत चियारने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बिल्कुल अपना निष्पक्ष होकर करना है, क्योंकि वो उनको इस हाउस ने इलेक्ट किया हुआ है। डिप्टी स्पीकर पिछले पूरे हाउस में इन्होंने नहीं किया। आप डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करिए, आप ही दोनों रखिए, लेकिन बिना डिप्टी स्पीकर के सरकार चलाना असंवैधानिक है। क्योंकि आप डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं कर रहे हैं, देयर हैज टू बी अ रीजन। और तीसरी बात, मैं व्यक्तिगत रूप से मान रहा हूं कि अभी ओम बिरला की कंट्रोवर्सी की जगह नीट एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नीट पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया वो नहीं है। और दूसरा जो ये स्कीम है अग्निवीर वाली, ये दो चीजें ज्यादा वो हैं। बीजेपी तो विल इनवाइट कि अगर ये किसी तरह से आप इंपीचमेंट ले आए तो इन सब चीजों को सेकेंडरी हो जाए और फिर ही हो जाए, देखिए ओम बिरला को क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरे हिसाब से थोड़े दिन और रन करने दीजिए, सस्पेंड करने दीजिए। मतलब इसको कहते हैं ना कि थोड़े उनके अगेंस्ट और हो। और आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि इनको सुधरना पड़ेगा। इनके पास कोई चारा नहीं है। निर्मला सीतारमण अगर हंसती नहीं है तो कम से कम अब वैसे गुस्से से नहीं देखना होगा। इस बार उतनी गुस्से में नहीं थी। तो वो भाई आपको नहीं लगा कि 240 आते ही पोइट्री सब भूल गए? पुराने उसमें आपको याद है कितनी पोइट्री, यहाँ का तमिल, वो फलाना, संस्कृत, तमिल, जर्मन, इटली, कहां का कविता, ये छान, ये पोएट, वो पोएट सब भूल गए। 240 पे आ गए, सब पोइट्री गायब हो गई। जान बचाओ, बिहार और आंध्र प्रदेश के आगे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन हैज अ गुड स्ट्रेंथ और
इसी पे अभी परस्यू करना चाहिए, देश तो देख ही रहा है सर। अजय जी, थैंक यू सो मच आनंद। मैंने सोचा था एक दो चीज और बात करेंगे, लेकिन बजट पर मैंने जान के आज नहीं बात की है। मैं शायद अगले सेशन में खासकर गरीबों को लेकर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर शायद अगली बार मैं बात करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू।